तो कैसा जाने वाला है 2025 फॉर नंबर वन वालों के लिए बिजनेस रिलेटेड जो काम है, करियर रिलेटेड जो काम है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, न्यू प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड हो, ये सारे काम बहुत अच्छे से बनेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नए काम के लिए आपको हो सकता है बाहर जाना पड़े, गुड न्यूज़ बहुत सारे मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क। लेकिन आपने मेहनत पूरी करनी है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में मतलब 2024 में अगर जो भी हमारी गलतियां हो गई होंगी, या जैसे हो सकता है आपने कोई डिसीजन गलत लिया हो या गलत तरीके से काम किया हो, तो वो इस साल कम्प्लीटली आपने अवॉइड करना है। जो भी आपकी पुराने साल से आपकी सीख मिली होगी, उसी लर्निंग को लेकर आपने आगे बढ़ना है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी 2024 की जो भी लर्निंग हुई है, जैसे हो सकता है काम में ऑब्स्टिकल्स मिले हो, या जिनका काम लेबर से रिलेटेड है और उनसे उनको बहुत सारी हो सकती है लर्निंग मिली हो, बिटरनेस रही हो, काम में हर्डल्स आए हो, या वो प्रोजेक्ट पूरा ना हुआ हो बिकॉज ऑफ मे बी डिले, या कोई भी ऐसी चीज जो लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रही हो, है ना। तो वहां से आपकी जो भी लर्निंग हुई है, उस लर्निंग को लेकर आपने आगे बढ़ना है और उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। वो गलतियां नहीं करनी है, नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत करनी है, प्रोजेक्ट को एक नया लुक देना है, नए अंदाज में आपने शुरू करना है। मार्स की एनर्जी क्योंकि इस साल है ना, तो हमें अपनी जो एक्शंस हैं, एक तो क्विक लेने हैं, डिसीजंस हम क्विक लेंगे, लेकिन क्विक के साथ हमें वाइज डिसीजंस भी लेने हैं। तो अपने सूर्य को और गुरु को स्ट्रॉन्ग करना ना भूलें, बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे किसी भी मतलब डिसीजन मेकिंग काम में है, बीडी वाले काम में, जहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट का पूरा भार आपके ऊपर है, तो ऐसे में आपको अपने सन को पावरफुल करना बहुत जरूरी है। आप अपने बर्थ चार्ट में चेक कर सकते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन जो है वो वीक है, या फिर सैटर्न की वजह से या सैटर्न की पोजीशनिंग की वजह से कहीं ना कहीं हर्डल्स आ रहे हैं, तो फिर आपको इसको मजबूत करने के लिए आपने अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है। मार्स को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वैसे भी इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप नंबर 1 है या नहीं, 1 से लेकर 9 तक कोई भी जो है, हम सभी के लिए 2025 में हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड का पाठ, या फिर हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप, इनमें से कुछ भी अगर हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे, अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, तो फिर हमें एनीवेज कोई भी हर्डल्स, चाहे वो सैटर्न की वजह से हो या फिर सन की वीक पोजिशनिंग की वजह से हो, नहीं आएंगे। तो आपने अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और अपने सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूर्य को एवरी मॉर्निंग अर्घ देना ना भूलें। सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप जरूर करें। इसके अलावा आपने और क्या क्या करना है? अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी आप अपने अंदर एनहांस कीजिए। अगर आप टीम बिल्डिंग काम में है या लीडरशिप रोल में है, और वहां पे आप अगर लोगों को गलत लीड करते आए हैं, या लीडिंग का काम जो है वो ठीक से आपने नहीं किया है, तो इस साल आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। आपने अपने कर्मों पे, अपने काम में बहुत ध्यान देना है, एक्शन ओरिएंटेड काम करने हैं, क्विक डिसीजन लेना है, वाइज डिसीजन मेकिंग करनी है। काम में आपको डिले अपनी तरफ से नहीं रखना है। हो सकता है सामने वाले की वजह से अगर थोड़ी सी डिले आ भी गई, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ भी गए तो आपने अपनी तरफ से जो एक्शन है आपके, वो क्विक रखने हैं। डिसीजन पे बेस्ड अगर कोई प्रोजेक्ट है आपके, मतलब डिसीजन मेकिंग वाला कोई काम है, जैसे लॉ फर्म में है, अगर आप जज का रोल है आपका, या हो सकता है आपका एडवोकेट का रोल है, तो जज के लिए तो बहुत अच्छा ये टाइम है कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग इसमें कर सकते हैं, और आपको एविडेंसेस भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे कि आप जजमेंट जल्दी दे पाएं। लेकिन जहाँ तक एडवोकेट्स की बात है, एडवोकेट्स को हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में डिले आए, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है हर्डल्स आए। इन लोगों को स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग प्रूफ्स के साथ काम करते हैं, तो हो सकता है उनको प्रूफ्स ना मिल रहे हो सकता है उनकी फाइल ना कंप्लीट हो रही हो, ऐसे कामों में हर्डल्स आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको भी अपने सन को पावरफुल करना है और अपने मार्स को पावरफुल करना है, और इन सभी के लिए आपको सूर्य मंत्र और हनुमान जी के बीज मंत्रों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं एजुकेशन फील्ड की बात करूं, एजुकेशन फील्ड में जो लोग भी हैं, चाहे वो पढ़ाते हैं, मतलब अगर वो स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं, हर तरीके से ये फील्ड में आपको फायदा मिलेगा। तो एजुकेशन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है।
किसी भी तरीके से अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ ही जो लोग रिलेशनशिप में देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली आप देख सकते हैं, लेकिन जो लोग मैरिड हैं हो सकता है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि उनको अपने पुराने रिलेशनशिप पे पहले काम करना पड़ेगा। मतलब अगर उनका रिलेशनशिप एक ऑलरेडी किसी बिटरनेस से गुजर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, या उसमें लव थोड़ा सा कम है, तो फिर ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने लव लाइफ को एनहांस करें, आप अपने लव रिलेशनशिप को एनहांस करें, एक दूसरे के साथ बात करें। कम्युनिकेशन बहुत जरूरत रहेगी इस टाइम पे। बहुत जरूरत होगी कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करें, अच्छे से बात करें, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। अगर आपने एक दूसरे के लिए अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ एक पार्टनर की तरफ से ही आपको मिलता आया है और दूसरे पार्टनर की तरफ से, मतलब दोनों में अनबन का रीजन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है एक अगर बहुत ज्यादा किसी को ब्लेम कर रहा है और आप जानते हैं आपने अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट अभी तक नहीं लिया है, सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक एफर्ट। सो आपने अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े होना पड़ेगा, कुछ करना होगा एक दूसरे के लिए, तब जाके ये रिलेशनशिप आगे अच्छा चलेगा। बहुत ज़्यादा फ्रीडम अगर आप ढूंढते हैं रिलेशनशिप में, चाहे आपने बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑलरेडी दी हुई है या फिर आपको फ्रीडम चाहिए, सो दोनों ही केस में आपको सबसे पहले अपनी ईगो पे काम करना पड़ेगा, अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। फ्रीडम लिमिट में देनी होगी और लेनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम फ्रीडम डिमांड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जो अपना प्यार है, जो अपनी बात है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो फ्रीडम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल वे में रखना है, बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं देना है। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं इस टाइम पे जहाँ पे आप हो सकता है कि ये डिसीजन ले कि नहीं, हमें एक दूसरे के साथ ही नहीं रहना, या फिर किसी केसेस में ये भी हो सकता है कि बहुत क्विक आप डिसीजन ले लेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, इनसे हमें हो सकता है हम इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको सावधानी बरतनी है और बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। बिजनेस और फाइनेंस की जहां तक बात आती है, वहां पे हो सकता है हमें वाइजली और क्विक डिसीजन कई बार करने पड़ जाते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। यहाँ पे हमें क्विक डिसीजन नहीं लेना है, बहुत क्विक एक्शन भी नहीं लेना है। डेफिनेटली एक्शन लेना है, आलसपन से बचना है। ऐसा भी नहीं कि लेवरेज लेकर बैठ गए, ठीक है कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस आज बात हुई और कल के कल आपने खड़े पैर अपने शादी कर ली, नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। या फिर अगर आप शादीशुदा लाइफ में हैं तो आप ये सोचे कि नहीं मैं आज ही क्या निकल जाती हूँ या कुछ ऐसा कर लेती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को टाइम देना है। तो रिलेशनशिप में आपको सावधानी और पेशेंस दोनों बरतने हैं और सबसे पहले अपने बिटरनेस में काम करना है, पुराने इश्यूज को रिजॉल्व करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है अपने किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। जहां तक बात आती है आपके सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ की, हर चीज अच्छी चलेगी। इट्स जस्ट दैट आपको अपने ईगो में कंट्रोल रखना है। बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी जो है आपकी, वो अपने फैमिली लाइफ में नहीं लेकर आना है। ये नहीं सोचना है कि फैमिली को मैं चलाऊं या मैं ही जो बोलूं वो हो, नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे जब आपकी बात आती है तो यहाँ पे आपको, मतलब फैमिली लाइफ में जब बात आती है तो आपको थोड़ा सा सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ सकता है, मिलकर चलना पड़ सकता है, एक दूसरे की बात को समझ के, समझा के, और आपस में जो होता है ना, समझ से ही बात करनी पड़ेगी। आप अगर ये बोले कि नहीं यहाँ पे भी जो मैं बोलूंगा बस वही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत चीजों में आपको सावधानी बरतनी है। स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपको अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होगी, अपने से बड़ों की बात सुननी होगी। स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप आपके फादर के साथ की बात आती है तो यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबन हो, और स्पेशली अगर अनबन चल रही है तो वो हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन जहाँ पे आपने थोड़ा सा क्विक एक्शन लिया उस अनबन को रिजॉल्व करने की, तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्विक एक्शन लेना जरूर है, लेकिन अनबन को सुधारने की तरफ, ना कि अनबन को बढ़ाने की तरफ। ओवरऑल जो आपकी हेल्थ की बात है, वैसे तो सारा साल अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपने बोन रिलेटेड,
अपने टीथ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी कोई चल रही है तो उस पे आपको ध्यान देना है, वो चीजें रिजॉल्व जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। हेल्थ के मामले में आपको बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग में देरी नहीं करनी है, एक्शन लेने में देरी नहीं करनी है, डॉक्टर के पास टाइमली जाना है। और स्पेशली जिनको ब्लड इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जिनको हो जाती है, तो ऐसे में आपको इसका ध्यान रखना है कि ये चीज बढ़ ना जाए, क्योंकि हो सकता है ये चीज बढ़ जाए इस साल आपकी लापरवाही की वजह से। तो आपने लापरवाही नहीं बरतनी है। हेल्थ वाइज आप वैसे भी बहुत कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन, क्योंकि आप हेल्थ के मामले में हो सकता है एक्शन लेने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक जाए बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। So you need to maintain the professional life and personal and health life, because health है तो wealth है। तो wealth तो बहुत मिलने वाली है इस साल, लेकिन उस wealth को accumulate करने के लिए आपको अपनी health पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। So I hope आपको ये horoscope समझ में आया हो, ये जो prediction है ये समझ में आया हो। If you have any question related to this, you can directly reach or you can comment below so that I can tell you कि आपकी जहां तक भी समझ आ रही है, अगर आपको कहीं पे भी यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो मैं उस कंफ्यूजन को जरूर दूर करूंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आपके बर्थ चार्ट को लेकर, तो यू कैन टेल मी एंड आई कैन हेल्प यू in resolving those things. Thank you so much for listening me and do take care.